नमस्कार दोस्तों, बजट फाइनली आ गया जिस दिन का इंतजार था। और यहाँ पे बजट को लेके काफी कंफ्यूजन बनी हुई है कि बजट में क्या मिला और क्या नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था कि माँ लक्ष्मी कृपा मिडिल क्लास और पुअर पे हो, वो होती हुई दिखाई दी है। बजट मुझे तो पसंद आया है, बाजार को भी शायद पसंद ही आया, क्योंकि बाजार को ये बजट पसंद नहीं आया होता तो निफ्टी का हाल बहुत बुरा होता। तो आज निफ्टी 23,000 को आराम से टच कर चुकी होती, इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का अगर बाजार देखते हैं तो एक डॉजी कैंडल फॉर्मेशन हुई, ये होती ही है बजट वाले दिन। क्यों होती है मालूम है? क्योंकि दुनिया भर के ऑप्शंस के प्रीमियम बड़े होते हैं। जो ऑप्शन बाय करके जाते हैं उनकी पिटाई होती है, चाहे पुट ऑप्शन खरीदे चाहे कॉल ऑप्शन खरीदे, दोनों की वाट लगानी होती है बाजार ने। मार्केट के ऑपरेटर्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपको किसी भी तरफ स्पेशल इवेंट्स वाले दिन नहीं जीने देते। और मैंने पिछले बजट में भी आपको कहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना ऐसे इवेंट वाले दिन पे, क्योंकि दोनों प्रीमियम गलते हैं। पुट भी गिरती है, कॉल भी गिरती है, आपको पैसा नहीं बनता है। बहुत ध्यान से अगर आपने स्विंग किया, कोई स्कैल्पिंग की, पैसा बना लिया तो ठीक है, पर अगर आप बड़े मूव की तैयारी में थे तो नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था, क्या निफ्टी क्या 24,000 की तरफ जा रही है। निफ्टी ने जो आज का हाई लगाया वो लगाया 23,632, तो ऑलमोस्ट 23,700 की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। 22,800 से 23,600, मेरे हिसाब से 800 पॉइंट की रैली बहुत शानदार थी। 1000 पॉइंट की रैली बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है, एग्जैक्ट 1000 पॉइंट की नहीं है, काफी लोग ट्रोलिंग करने बैठ जाएंगे, 800 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है ना, तो अब ये कहानी है क्या? कहानी क्या हम इसको खराब बजट कहें, क्या इसको बुरा बजट कहें? काम करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा के अंदर में इसको समझते हैं। पूरे बजट को डिकोड करने की कोशिश की और जैसे जैसे और हाइलाइट्स मेरे सामने आएगी इनको और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ना मेरे नोट्स बना लिए हैं और एक एक नोट्स पे प्लीज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, क्योंकि बजट की बात है, कोई टिप एनालिसिस नहीं है। और इस वीडियो में जितने भी शेयर्स या स्टॉक्स या सेक्टर्स की बात हम करने वाले हैं, सिर्फ इस बजट के बेसिस पे डिसाइड करने वाले, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। जो शेयर्स मुझे अच्छे लगे मैंने इनका नाम इसमें रखा है, आप वॉच इसमें रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। आपके पास इससे बेटर स्टॉक्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहा आज का जो मैंने इसको सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन किया है आपके लिए कि ये कहानी क्या करी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन को कुछ मिला है या नहीं मिला, समझिए, इसकी हाईलाइट है। बजट की अनाउंसमेंट्स क्या हुई? 10 लाख करोड़ अंडर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30, ये एसेट मोनेटाइज किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा प्लान है। 1.5 एसेट मोनेटाइज करने का मतलब है कि हो सकता है ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे लैंड्स हो जिनको बेचा जाए, मोनेटाइज किया जाए, तो यहाँ पे इंफ्रा के लिए ये सब चीजें काम आएंगी। ठीक है ना, तो 1.5 लाख करोड़ फॉर स्टेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ का बनाया गया। स्टॉक्स टू वॉच आउट। अब इसके बेसिस पे देखिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे ना तो शायद 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। वीडियो को किस करते हैं, प्रिसाइज करते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बेसिस पे मुझे क्या समझ में आया, कौन से स्टॉक्स वॉच आउट किए जा सकते हैं, आपके पास बेटर स्टॉक हो सकते हैं। L&T इंफ्रा ईपीसी का लीडर है। मैंने आपको पहले भी कहा था ईपीसी इंफ्रा के ऊपर बातचीत होगी, और जिस हिसाब से मैंने कहा था बजट कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे खरा होता दिखाई दिया। मैंने आपको इनकम टैक्स की बात की थी, इनकम टैक्स पे बड़ा रिबेट होता हुआ दिखाई दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, हायर डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो सीमेंट की डिमांड आने वाली है। एनबीसीसी, एयरकॉन, पीएनसी इंफ्रा, ये गवर्नमेंट के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इनको बेनिफिट मिलता है। आप देखिए एनबीसीसी 100 के पार हो गया आज। जीएमआर इंफ्रा, अदानी पोर्ट्स, क्यों? एयरपोर्ट और पोर्ट के एक्सपेंशन की बात की गई है। आप सोच के देखिए, 120 नए एयरपोर्ट और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्लाइट कराने की बात हो रही है नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर में। तो ये एक मेजर फोकस का एरिया रहा। सेकंड, इस बजट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी अनाउंसमेंट्स हुई है। वो क्या हुई है? हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ एमएसएमईज, एफडीआई इन इंश्योरेंस रेज टू 100%, NABFID क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फॉर रूरल लैंडिंग। इसके बेसिस पे कौन से स्टॉक से इनको बेनिफिट होने वाला है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, क्यों? लैंडिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर में है। बजाज फाइनेंस, LIC ऐसे फाइनेंस, ये एमएसई में रूरल लैंडिंग फोकस में करते हैं। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, ये सब क्योंकि FDI बूस्ट हुआ है इंश्योरेंस के अंदर में, 100% FDI अब इसके अंदर में हो गई है, बड़ा पैसा आएगा। PNB, कैनरा बैंक, क्यों? क्योंकि इंक्रीज रूरल क्रेडिट एक्सेस जिसकी हमने बात की, इसका सीधा बेनिफिट इन 2 बैंक्स को मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा बजट रहा है। मेरे हिसाब से ओवरऑल बहुत ही डिसेंट बजट है, समझ में आना चाहिए। देखो, हर किसी को हर चीज मिल जाए ये तो नहीं हो सकता, और ये बजट है, देश का बजट है, रेवड़ियां बांटने का बजट नहीं है कि मुझे भी खुश कर दे और तुझे भी खुश कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया? बजट में अनाउंसमेंट्स क्या है? 10,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड अलोकेट किए गए हैं। हायर एमएसएमई क्रेडिट लिमिट, जो 10 करोड़ पहले 5 करोड़ थी उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड्स फॉर एमएसएमईज 5 लाख की लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन एंड लोअर कंप्लायंस कॉस्ट, इसमें क्या गया है? तो स्टॉक्स कौन से इसमें वॉच करने वाले हैं?
एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्यों? क्योंकि एमएसएमई क्रेडिट प्रोवाइडर्स है। पेटीएम, फिनो पेमेंट बैंक, ये डिजिटल बैंकिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एंजल वन, कैम्स, आईएफएल फाइनेंस, एमएसएमई लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये लोग काफी अच्छे से इनका एक्सपोजर ऑलरेडी है। इन्फो एज, नौकरी.com, इंडिया मार्ट, एमएसएमई फोकस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और अगली चीज क्या है? एनर्जी एंड ईवी। काफी लोगों को ना बजट समझ में आया नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले काम कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि बजट सुनते सुनते आप ये खो ना जाए, ठीक है ना। एनर्जी और ईवी में क्या हुआ है? बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की अनाउंसमेंट की गई है, 20,000 करोड़ फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स MSR। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन ऑन सोलर, विंड एंड लिथियम आयन कंपोनेंट्स। 25,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड फॉर शिप बिल्डिंग। अब इसमें स्टॉक कौन से हैं? हालांकि इसमें एक स्टॉक का नाम लिखना भूल गया, जिसमें आप इसको देख सकते हैं, एचसीसी भी इस लिस्ट में हो सकता है। टाटा पावर, एनटीपीसी, अदानी गिरनी क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, इसको बेनिफिट मिलने वाली है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, एसजेवी न्यूक्लियर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। एक्साइड, अमराजा बैटरीज, ये ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक, ये ईवी एडॉप्शन के पुश को देने के लिए है। एग्रीकल्चर और रूरल ग्रोथ के बारे में भी काफी कुछ इस बजट में दिया गया। मोदी जी ने यहाँ पे, मुझे लगता है मोदी सरकार ने काफी हद तक हर एरिया को टच करने की कोशिश की है और कृषि प्रधान बजट भी ये रहा है। बजट में अनाउंसमेंट्स क्या है? 5 लाख करोड़ फॉर रूरल ग्रोथ एंड इरिगेशन। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, 6 ईयर फोकस इन पल्सेस के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लिमिट रेज कर दी गई है, 3 लाख से बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना फॉर एग्री प्रोडक्टिविटी। अब इसमें कौन से स्टॉक्स वॉच आउट करने वाले हैं? यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, धानुका एग्रीटेक, ये क्या करते हैं? एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। कोरामंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स, ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजर सब्सिडी के बेनिफिट इनको मिलने वाले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, वीएसटी टाइलर्स, ये ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स बनाते हैं। गोदरेज एग्रोवेट, अवंती फीड्स, ये क्या करते हैं? रूरल कंजम्पशन और एनिमल फीड का काम बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। उसके बाद हम जोर दिया सरकार ने एक्सपोर्ट की तरफ, क्योंकि देखिए हमें मेक इन इंडिया करना है, एक्सपोर्ट करना है, हम इसको फोकस में लेके ही आएंगे। बजट के अनाउंसमेंट्स क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अनाउंस किया गया है। भारत ट्रेड नेट, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। पीएलआई स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल्स अनाउंस की गई है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अनाउंस की गई है। स्टॉक्स टू वॉच आउट क्या है? टाटा इलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉनिक एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अंबर एंटरप्राइजेस, एयर कंडीशनर एंड एम्प्लॉइज प्रोडक्शन के लिए। वेल्सपन इंडिया, ट्राइडेंट टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स के लिए। हीरो मोटर को, बजाज ऑटो टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट फोकस के लिए। इसके अलावा भी स्टॉक्स हो सकते हैं, दुनिया भर के स्टॉक्स, पर मुझे लगा ये मेन स्टॉक्स है जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए ना। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के ऊपर भैया बहुत कमाल की बात हुई है। सरकार ने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को लेकर भी काफी अनाउंसमेंट्स की हैं। अनाउंसमेंट्स हैं, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलपमेंट की जाएंगी। 1 लाख करोड़ का फंड फॉर अर्बन एंड टूरिज्म ग्रोथ के लिए इन्होंने एलोकेट किया। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, 120 न्यू रूट्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। मेडिकल टूरिज्म प्रमोशन अंडर हील इन इंडिया। आपको मालूम है इंडिया में जो इलाज है बहुत सस्ता है बाकी देशों के मुकाबले में, ठीक है। और कैंसर के लिए तो जितनी दवाइयां फ्री करनी थी सरकार ने करी दी, आपको पता ही हुआ। अब कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे वॉच आउट करने वाले हैं? इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप का है। EIH, ओबराय, लेमन ट्री, होटल एक्सपेंशन के बिजनेस के अंदर में। IRCTC, थॉमस कुक, ईज माई ट्रिप, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ के लिए। इंटरग्लोबल एविएशन, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी पुश के लिए। स्पाइस जेट को मत भूलेगा, ये कंपनी शायद रिवाइव हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायणा हृदयालय, ये मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये 2 कंपनी इस फोकस में डाली जा सकती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो यहाँ पे बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन अंडर मेक इन इंडिया। Custom duty reduction on machinery for clean tech and solar. 91,000 crore for alternate investment funds, AIFs for manufacturing startup। अब यहाँ पे कौन से स्टॉक वॉच आउट करने वाले हैं? सीमेंस, ABB इंडिया, भारत फोर्ज, क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंफ्रा का काम करते हैं। थर्मेक्स, BHEL, L&T, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में काम करते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, हेवल्स, CG पावर, इलेक्ट्रिक गुड्स एंड कंपोनेंट्स बनाते हैं। टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, डिमांड फ्रॉम इंफ्रा एंड एक्सपोर्ट का सारा बेनिफिट इनको मिलने वाला है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेल्थ केयर एंड फार्मा की, तो देखिए बजट के अनाउंसमेंट्स क्या रही हैं? डे केयर कैंसर सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ी बात है क्योंकि कैंसर बढ़ रहा है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि कैंसर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर काम करेगी सरकार, तो शायद हम देशवासियों को बचा सकते हैं। बट जो कैंसर घर घर में जा चुका है उसके लिए क्या किया गया है? डे केयर सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट खोले जाएंगे। 10,000 न्यू UG एंड PG मेडिकल सीट्स इन नेक्स्ट 5 years क्रिएट की जाएंगी। टैक्स फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स फॉर गिग वर्कर्स, मोर लाइफ सेविंग ड्रग्स एग्जाम फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। कमाल की चीज है। स्टॉक्स टू वॉच आउट, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन का फायदा मिलेगा मेडिसिन में। बायोकॉन, लॉरस लैब्स, ये लैब्स हैं, फार्मा एक्सपोर्ट एंड रिसर्च का काम करती हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, मेडिकल इंफ्रा एक्सपेंशन के लिए। यही नहीं, इसके बाद में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर भी काफी बातें करने को मिली। बजट में अनाउंसमेंट हुई है 20,000 करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स फॉर AI एंड ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के लिए।
नेशनल जियोस्पेशियल मिशन फॉर लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एआई सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन आईआईटीज एंड आईएससी। अब इस अनाउंसमेंट्स का बेस्ट क्या है, आपको तो बेस्ट चाहिए ना। स्टॉक्स कौन से वॉच आउट करें? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। क्या करते हैं? आईटी फर्म्स वर्किंग इन एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। हैप्पीएस्ट माइंड्स, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, ये क्या करते हैं? डीप टेक में काम करते हैं। डीप टेक वर्ड यूज किया गया सरकार ने। एआई एंड आईओटी सॉल्यूशंस, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, क्या करते हैं? जियोस्पेशियल एंड डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, ये टेलीकॉम और 5G एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें फाइनल थॉट क्या है? यूनियन बजट 2025-26 फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज, क्लीन एनर्जी, एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड हेल्थ केयर। द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज विल लाइकली टू बी बैंकिंग, इंफ्रा, एनर्जी, टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से एक देश को बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो बजट हो सकता था, ये काफी हद तक उसी लाइन में बजट होता हुआ दिखाई दिया। तो ये थी दोस्तों यूनियन बजट 2025 की हाइलाइट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी, सरल भाषा में आप तक मैसेज पहुंच गया होगा। मुझे तो ओवरऑल बजट अच्छा लगा है, देश हित की बातें करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है टैक्स को लेके, इनकम टैक्स को लेके। इनकम टैक्स के लिए ऊपर एक थर्ड वीडियो आने वाली है जो एक्सक्लूसिव सिर्फ टैक्सेशन को लेकर रहेगी। क्या वाकई कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वेट कीजिए कि इनकम टैक्स में आपको क्या बेनिफिट मिले हैं, मिले भी हैं या नहीं। सी यू देयर, बाय, जय हिंद।